Hello friends and welcome to our channel Education with Fun. This is our first video and here we are gonna cover ICSE class 10th Maths, Science and English syllabus. और आज हम पहले मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। उसका पहला चैप्टर है जीएसटी, जैसा कि आपके बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं जीएसटी, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, डीलर, अ डीलर इज़ अ पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विस फॉर रीसेल। मतलब कि जो सामान खरीदते हैं उसको डीलर बोला जाता है, ठीक है, या उसको बेचते हैं उसको डीलर बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस, इट इज़ द प्राइस एट विच अ ट्रेडर बाइज गुड्स। द कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो टर्म्ड बेसिक प्राइस। जो रेट पर हम सामान खरीदते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, उसको बेसिक प्राइस भी बोला जाता है। Okay, list price, it is the price at which an article is marked. List price is also known as marked price, printed price, quoted price, etc. जो कि किसी भी गुड्स या मटेरियल्स पर जो रेट लिखा रहता है उसको हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं, या मार्क प्राइस बोल सकते हैं, या प्रिंटेड प्राइस, या कोटेड प्राइस। ठीक, डिस्काउंट, इन ऑर्डर टू सेल आउट द ओल्ड स्टॉक or for some other reasons, shopkeepers offer certain percentage of the list discount as discount. This discount is always calculated on list price. जैसे कि आप सामान सब खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट देते हैं, वैसे ही डिस्काउंट मतलब कि जो लिस्ट प्राइस पर जो कुछ प्राइस काटा जाता है वो सेलर द्वारा उसको डिस्काउंट बोलते हैं। सेलिंग प्राइस, it is the price at which a trader sells his goods with discount if any. Selling price is also called sale price. जो रेट पर हम सामान खरीदते हैं उसको अपन सेलिंग प्राइस बोलेंगे। डिस्काउंट अगर दिया गया है शॉपकीपर द्वारा तो सेलिंग प्राइस से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस बचा वो हमारा सेलिंग प्राइस है। इसलिए फॉर्मूला दिया गया था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंटेड प्राइस। लिस्ट प्राइस से जो डिस्काउंट के बाद माइनस किया जाएगा उसको जो प्राइस बचेगा उसको डिस्काउंटेड प्राइस बोला जाता है। व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट इट्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस। अगर शॉपकीपर ने कुछ भी डिस्काउंट नहीं लगाया है तो जो सेलिंग प्राइस है वही हमारा लिस्ट प्राइस है। ओके, देन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी. Prior to 1st July 2017, we had a number of indirect taxes such as VAT, excise, service tax, etc. From 1st July 2017 onwards, the Government of India has abolished all such indirect taxes and introduced a new tax called Goods and Service Tax. 1st July 2017 से पहले हमारे जो भी हम सामान खरीदते थे उस पर पहले बहुत सारे टैक्सेस लगाया जाता था गवर्नमेंट द्वारा, जैसे कि वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स। बट 1st जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू टर्म, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो क्या है आगे जानेंगे। ओके, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स विच इज लेविड व्हेन वन बायस और ट्रांसफर गुड्स फॉर और सर्विसेज और बोथ। जीएसटी इज टू बी लेविड एट every point of sale or transfer of goods or services or both. GST has replaced all former indirect taxes levied by central and state governments. GST is applicable throughout the country. ठीक है, GST is the only tax to be paid by individuals or organizations as all other indirect taxes are merged into it. मतलब कि पहले जब भी हम कुछ सामान खरीदते थे तो उस पर बहुत सारा टैक्स लगाया जाता था कंज्यूमर द्वारा या शॉपकीपर, वैसे बहुत सारा टैक्स लगाया जाता है, बट अब खाली एक ही टैक्स लगता है, उसको अपन जीएसटी, हम लोग जीएसटी बोलते हैं। ठीक, तो जीएसटी क्या है, दैट इज इट इज़ अ टैक्स दैट इज पेड बाय द कंज्यूमर ऑन सर्टेन आइटम्स ड्यूरिंग इट्स परचेस। ओके, देन then GST is a destination based consumption tax. Hence the place of consumption decides who will collect the tax, that is state government or central government or both the governments. GST is applicable on every type of movement of goods or services. ठीक है, हम GST डिसाइड करेंगे उस बेसिस पे कि हमने सामान कहाँ से ख़रीदा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या हमने दो गवर्नमेंट से ख़रीदा है, उस बेसिस पे अपना हम लोग का जीएसटी डिसाइड होगा। ठीक है, जीएसटी थ्री टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ सेंट्रल जीएसटी, सी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सीजीएसटी, विच इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
इन केस ऑफ CGST द बेनिफिशियरी इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंट्रा स्टेट मीन्स सप्लाई विद इन द स्टेट। ठीक है, CGST क्या है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज को हम सेम स्टेट में खरीदेंगे या बेचेंगे, ठीक है, तो हम CGST लगाएंगे और उसमें जो भी GST जाता है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, दैट इज CGST। ओके, देन इट इज़ अ SGST, it is also called union territory GST or UGST, which is collected by the state government or union territory for the intra-state or union territory transaction or movement of goods and services. In case of SGST, the beneficiary is the state government. In case of UGST, the beneficiary is the union territory government. ठीक है, SGST क्या है, अगर ओके, SGST क्या है, अगर सप्लाई या परचेज ऑफ गुड्स इज़ विद इन द सेम स्टेट, या सेम स्टेट में हम खरीदे हैं या बेचे हैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज को, तो हम SGST लगा सकते हैं। और उसमें बेनिफिशियरी कौन है, अपना स्टेट गवर्नमेंट, या अगर यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट will be the beneficiary. Then it is a IGST or integrated GST, which is levied by the central government for interstate transaction or movement of goods and services. Interstate means supply from one state to another state. तो IGST क्या है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है या परचेज हो रहा है तो हम IGST लगाएंगे, उसमें बेनिफिशियरी रहेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी शेयर नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। हम एक्सरसाइज से आपको सिर्फ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कराएंगे। सारे क्वेश्चंस कराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम खाली कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। For the following transaction within Delhi, fill in the blanks to find the amount of bill. MRP is rupees 12,000, discount percent is 30%, GST is 18%. Then what is the discount? Okay. तो इसमें हमारा डिस्काउंट क्या है, नंबर 1, चलिए यहाँ पे आपको डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू आपको 30% डिस्काउंट दिया गया है, MRP रुपीज़ 12,000 है, तो डिस्काउंट होगा रुपीज़ 30/100 इंटू 12,000, 0 कैंसिल, देन 30 इंटू 120 डेट इज़ रुपीज़ 3600। तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट हो गया रुपीज़ 3600। ठीक, उसके बाद आपको दिया गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MRP डेट इज़ रुपीज़ 12,000 माइनस डिस्काउंट 3,600, तो इसका आंसर हुआ रुपीज़ 8,400। ठीक, उसके बाद आपको CGST निकालना है, तो GST है 18%। ठीक, और यहाँ पे देखिए दिया गया ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली, तो यहाँ पे आपका CGST और SGST लगेगा, IGST नहीं लगेगा क्योंकि ये विद इन द सेम स्टेट, ट्रांजैक्शन इज विद इन द सेम स्टेट, सो CGST और SGST लगेगा, IGST आपका नहीं लगेगा। ठीक, तो CGST क्या है, CGST इज इक्वल टू रुपीज़ 18% का हाफ, डेट इज़ 9/100 इंटू सेलिंग प्राइस आपका क्या था 8,400। ठीक, 0 कैंसिल, इज इक्वल टू रुपीज़ 84 इंटू 9 कितना होता है, 84 इंटू 9, 9 4 36, 756, तो आपका CGST हो गया रुपीज़ 756, और SGST फिर वो भी सेम है 9/100 इंटू 8400, 0 कैंसिल, आपका रुपीज़ 756। तो CGST और SGST हो गया रुपीज़ 756। ठीक, और ये ट्रांजैक्शन इज़ विद इन द सेम स्टेट, सो IGST आपका नहीं लगेगा, तो IGST हो जाएगा रुपीज़ 0। ठीक, फिर देयरफॉर अमाउंट ऑफ बिल आपको निकालना था, तो अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू रुपीज़, सेलिंग प्राइस है आपका 8,400 प्लस
7 CGST 756 plus IGST 756 is equal to rupees 8400 plus 756 plus 756. 6 6 are 12, 10, 11, 14, 18, 19, 8, 9912. ठीक, तो आपका आंसर हो गया ₹9912। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 बिल्कुल सेम है, कर लीजिएगा। इजी, अगर डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 different persons A, B, C, D and E with certain discounts. The repairing cost and the corresponding discounts are as given below. Okay, if the rate of GST is 18%, find the total money received by the mechanic. ठीक, तो पहले यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, आपके लिए भी ईजी होगा। नेम, ठीक, फिर कॉस्ट, देन डिस्काउंट, ठीक है, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, उसके बाद ए का दिया हुआ है आपका कॉस्ट, इट इज़ इन रुपीज़ 5500 और बी का 6250, सी का 4800 और डी का 7200 और ई का 3500। ठीक, फिर आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, ए का 30%, बी का 40%, सी का 30%, डी का 20% और ई का 40%। और आपको जीएसटी दिया हुआ 18%। हमको निकालना है टोटल मनी दैट इज रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। तो पहले हम निकालेंगे डिस्काउंटेड प्राइस, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग डीपी। ठीक है, द डिस्काउंटेड प्राइस विल बी डिस्काउंट दैट इज़ 30/100 इंटू कॉस्ट कितना है 5500, 0 0 कैंसिल इज इक्वल टू रुपीज़ 1650। ठीक, यहाँ पे आपको डिस्काउंट कितना 40%, तो 40/100 इंटू कॉस्ट कितना 6250, तो 0 0 कैंसिल, तो आपका आया इज इक्वल टू रुपीज़ 2500। यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया हुआ 30%, तो 30/100 इंटू 4800, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आएगा रुपीज़ 1440। ठीक, फिर आपका डी का डिस्काउंट दिया हुआ 20%, 20/100 इंटू 7200, 0 0 कैंसिल, तो आपका आएगा रुपीज़ 1440। ई का डिस्काउंट है 40%, तो 40/100 इंटू 3500, 0 0 कैंसिल, 35 इंटू 40, तो आपका आएगा डिस्काउंटेड प्राइस 1400। ठीक है, आप डिस्काउंटेड प्राइस निकालिए, आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस क्या था फॉर्मूला के हिसाब से, दैट इज़ कॉस्ट माइनस डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस होगा 5500 माइनस 1650, तो हमारा हो जाएगा रुपीज़ 3850। ठीक, फिर बी का कॉस्ट था 6250, डिस्काउंटेड प्राइस था। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन बी का हमारा सेलिंग प्राइस होगा रुपीज़ 3750। ठीक, और पर्सन सी का कॉस्ट प्राइस था 4800 और डिस्काउंटेड प्राइस 1440, तो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ रुपीज़ 3360। ठीक, फिर पर्सन डी का कॉस्ट प्राइस था 7200 और डिस्काउंटेड प्राइस था 1440, तो सेलिंग प्राइस हुआ 5760। ठीक, फिर हमारा पर्सन ई का
कॉस्ट प्राइस ₹3,500 था और डिस्काउंटेड प्राइस ₹1,400 था। तो सेलिंग प्राइस हुआ ₹2,100। ओके, देन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट है, तो यहाँ पे CGST और IGST लगेगा। ठीक, तो CGST लगाएंगे। GST दिया हुआ है यहाँ पे 18%, तो उसका हाफ होता है 9%। तो 9/100 इंटू 3850। ठीक है, 0 कैंसिल, तो इसमें बचा हमारा रुपीज़, CGST आएगा 3465/10, तो होगा 346.5। ठीक, फिर पर्सन बी में आते हैं। पर्सन बी का CGST वही 9/100 इंटू 3750, 0 कैंसिल, तो 9 इंटू 375 होगा 3375 डिवाइड बाई 100, तो हमारा आएगा ₹337.5। ठीक, फिर पर्सन सी पे वही CGST 9/100 इंटू 3360, 0 कैंसिल, तो बचा हमारे पास क्या 9 to 336 होगा 3024 डिवाइड बाई 10, तो बचेगा 302.4। फिर पर्सन डी पे आते हैं। इसका CGST 9/100 इंटू ₹5760, 0 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 9576 होगा 5184 डिवाइड बाई 10, तो होगा ₹518.4। ठीक है, फिर पर्सन ई में 9/100 इंटू 2100 कैंसिल, 9 इंटू 21 होता है ₹189। ठीक, SGST भी वही होगा, तो हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। पर्सन ए का ₹346.5, पर्सन बी का ₹337.5, पर्सन सी का ₹302.4, पर्सन डी का ₹518.4, पर्सन ई का ₹189। अब हम लोग को निकालना है टोटल मनी दैट इज़ रिसीव्ड बाय द मैकेनिक, तो उसको हम लिख देंगे देयरफॉर टोटल मनी received by the mechanic is equal to रुपीज़, सॉरी यहाँ पे होगा आपको टोटल सेलिंग प्राइस दैट इज़ टोटल SP प्लस टोटल CGST जो लगा था और टोटल SGST। ठीक है, तो उस सब वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू ₹3850 प्लस 3750 प्लस 3360 प्लस 5760 प्लस 2100, फिर प्लस CGST है 346.5 प्लस 337.5 प्लस 302.4 प्लस 518.4 प्लस 189, वही हमारा SGST भी है, तो उसको लिख लेते हैं 346.5 प्लस 337.5 प्लस 302.4 प्लस 518.4 प्लस 189। तो इसका टोटल बिल हो जाएगा ₹22,207.6। ठीक, तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 4, चलिए 9 करेंगे, बाकी क्वेश्चंस इजी है, आप कर सकते हो। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना,
उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको भेज दूंगा डाउट्स पे, या आपको पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब नंबर 9 करते हैं। National Trading Company Meerut UP made the supply of the following goods/services to Samart Traders Noida UP. Find the total amount of bill if the rate of GST is 12%. Quantity rate okay, ठीक है, करते हैं। नंबर 9, ठीक, क्वांटिटी, देन हमारा MRP डेट इज़ इन रुपीज़, देन क्वांटिटी ज़्यादा हम लिख लेते हैं पहले इसको। क्वांटिटी कितना है 20, देन 30, देन 12, देन 40। MRP 225, 320, 300 एंड 250। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी और MRP दिया है, तो हम पहले निकालेंगे यहाँ पे टोटल MRP कितना है। टोटल MRP, क्योंकि यहाँ पे एक पीस का रेट दिया है जो कि है 225, तो हम 20 पीसेस का खरीदेंगे तो उसका टोटल MRP हो जाएगा ₹4500। ठीक, और उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा ₹320 इंटू 30, जो कि होगा हमारा ₹9600। ठीक, अब यहाँ पे 300 पर पीस का रेट है, 12 पीसेस खरीदेंगे तो हो जाएगा ₹3600। उसी तरह यहाँ पे 250 पर पीस का दाना है, 40 पीसेस खरीदेंगे तो हमारा हो जाएगा ₹10,000। ठीक है, टोटल MRP हम निकाल लिए। तब डिस्काउंट परसेंट दिया है, डिस्काउंट कितना डिस्काउंट परसेंट है 40, 30, 50 और 40। अब डिस्काउंटेड प्राइस लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में DP लिख देते हैं हम लोग। 40/100 इंटू 4500, तो हमारा आ जाएगा 00 कैंसिल ₹450 इंटू 45 इंटू 40, जो कि हमारा होगा ₹1800। ठीक, उसी तरह यहाँ का 30% डिस्काउंट है, तो 30/100 इंटू 9600 कैंसिल, तो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस हो गया ₹2880। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 50% डिस्काउंट है, तो 50/100 इंटू 3600 कैंसिल, तो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस हो गया 36 इंटू 50, जो कि होगा ₹1800। 40% डिस्काउंट है, तो 40/100 इंटू 10,000, तो 00 कैंसिल, तो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस हो गया ₹4000। ठीक है, तो 4000 में डिस्काउंटेड प्राइस हो गया। अब फिर हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस कितना है, SP। सेलिंग प्राइस क्या था, टोटल MRP माइनस डिस्काउंटेड प्राइस। टोटल यहाँ पे कितना है 4500 माइनस 1800 करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा ₹2700। उसी तरह यहाँ पे MRP है टोटल 9600 माइनस डिस्काउंट प्राइस करेंगे 2880, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा ₹6720। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमारा टोटल MRP ₹3600 और डिस्काउंट प्राइस ₹1800, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹1800। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमारा टोटल MRP ₹10,000 और डिस्काउंट प्राइस ₹4000, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹6000। इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हो गया। और देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मीरट
मेड द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू समर्थ ट्रेडर्स नोएडा यूपी। तो ये ट्रांजैक्शन जैसे कि सेम स्टेट में है, यूपी में ही है ट्रांजैक्शन, तो हम यहाँ पे IGST नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे CGST और SGST। तो CGST और SGST लगाते हैं। CGST कितना परसेंट दिया हुआ है? 12%, उसका हाफ होगा 6%। तो 6/100 इंटू 270000 कैंसिल, तो कितना आया? ₹27 इंटू 6 162। उसी तरह यहाँ पे 6/100 इंटू 672000 कैंसिल, तो हमारा आ गया CGST ₹403.2। अब यहाँ पे 6/100 इंटू 1800, तो 0 कैंसिल, तो हमारा आ गया ₹18 इंटू 6 जो कि होगा 108। उसी तरह यहाँ पे करेंगे 6/100 इंटू 6000 कैंसिल, तो हमारा हो गया ₹360 हमारा CGST। तो SGST भी वही होगा 6%, तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ₹162, यहाँ पे ₹403.2, ₹108, ₹360। तो यहाँ का काम हो गया। हमको क्या निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो उसको लिख देंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू टोटल SP प्लस टोटल CGST प्लस टोटल SGST। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ बिल हो गया टोटल SP प्लस टोटल CGST प्लस टोटल SGST। तो हम उस सबको लिख देते हैं वैल्यूज़ को, इज इक्वल टू ₹SP हो गया 2700 प्लस 6720 प्लस 1800 प्लस 6000। ठीक है, तो फिर हमारा टोटल CGST हो गया ₹162 प्लस 403.2 प्लस 108 प्लस 360। हमारा CGST और SGST सेम रहता है, तो SGST भी हो जाएगा ₹162 प्लस 403.2 प्लस 108 प्लस 360। तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा ₹19,286.4। ठीक है, ये क्वेश्चन ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए। 10 भी सिमिलर है, आप कर लीजिएगा। 11 12 भी सेम है, इजी है, आपसे हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या हम लिंक अटैच कर देंगे अपने इंस्टाग्राम चैनल का, आप वहाँ पे हमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? मिस्टर पंकज took health insurance policy for his family and paid ₹900 as SGST. Find the total annual premium including GST paid by him for this policy. Rate of GST being 18%. ठीक है, तो अब करते हैं। देखिए, कुछ हार्ड नहीं है, इजी है, बताता हूँ। तो यहाँ पे हम टोटल एनुअल प्रीमियम को X लेट कर लेते हैं। लेट द एनुअल प्रीमियम बी X। ओके, देन क्या दिया है? ही पेड ₹900 SGST। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो SGST होता है वो वही CGST भी होगा।
तो SGST इज इक्वल टू ₹900, तो CGST वी होगा इज इक्वल टू ₹900। देन देखिए तो देखिए यहाँ पे टोटल एनुअल प्रीमियम X है तो और GST दिया 18%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18% ऑफ X विल बी CGST और SGST 900 है तो हो जाएगा 1800। ठीक है, तो 18/100 इंटू X इज इक्वल टू 1800। X इज इक्वल टू 1800 इंटू 100/18, 18 1 ये लगा 100, तो X हो जाएगा ₹10,000। तो मिस्टर पंकज का टोटल एनुअल प्रीमियम था ₹10,000 का। और क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम। तो टोटल एनुअल प्रीमियम हो जाएगा हमारा, देयरफॉर टोटल एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू ₹10,000 प्लस CGST और SGST मिला के ₹1,800 होता है। तो टोटल एनुअल प्रीमियम हो गया ₹11,800। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 ही बिल्कुल इजी है तो उसको छोड़ देते हैं, 15 पे आते हैं। ठीक है, 15 क्या है, Ashraf went to see a movie. He wanted to purchase a movie ticket for ₹80. As the ticket for ₹80 was not available, he purchased a ticket for ₹120 of upper class. How much extra GST did he pay for the ticket? ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अशरफ को ₹80 का टिकट खरीदना था बट वो अवेलेबल नहीं था तो ₹120 का टिकट खरीदा। और यहाँ पे दिया है GST for ticket below ₹100 is 18%, GST for ticket above ₹100 is 28%। तो हम GST कैलकुलेट करेंगे। अगर वो ₹80 का टिकट खरीदता तो लिखेंगे GST फॉर ₹80 टिकट इज इक्वल टू क्या होता, 18% चार्ज होता। तो ₹18/100 इंटू 80 0 कैंसिल, तो बचेगा हमारा ₹14.4। ठीक है, और लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, उसने कौन सा टिकट खरीदा, वो ₹120 वाला। तो उस पर कितना GST लगा, GST फॉर ₹120 टिकट इज इक्वल टू कितना चार्ज हुआ GST 28%। तो ₹28/100 इंटू 120 0 कैंसिल, तो हमारा GST हो जाएगा ₹33.6। ठीक, क्या निकालने का दिया है, एक्स्ट्रा GST। ठीक, कितना एक्स्ट्रा GST अशरफ ने पे किया, देयरफॉर एक्स्ट्रा GST पेड बाय अशरफ इज इक्वल टू ₹33.6 माइनस 14.4, वो हो जाएगा ₹19.2। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज A ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज B कवर करेंगे। ओके, एक्सरसाइज B बिल्कुल सिंपल है, जल्दी हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।